इन डॉग लवर्स की प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे ये समझाइएगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इन सबको शेल्टर में डाल दो, तो फिर किस बात से दिक्कत है? इफ यू ऑल्सो थिंक सो देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सुनने में ये सब कुछ अच्छा लगता है, पर आज मैं आपको रियलिटी चेक दूंगी और उसके बाद आप भी ये कहेंगे कि ये जो फैसला है ये एनिमल किलिंग और करप्शन का एक नया तरीका है। दिल्ली एनसीआर में 10 लाख से ज्यादा डॉग्स हैं। 8 हफ्तों के अंदर कहा गया कि इन सबको शेल्टर्स में डाल दो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कौन से शेल्टर्स में? उन इनविजिबल शेल्टर्स में जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। हमारे एमसीडी के पास सिर्फ 20 एबीसी यूनिट्स हैं, जिनकी कैपेसिटी सिर्फ 3500 से 4000 डॉग्स की है। तो अब आप मुझे बताइए कि उन 96% डॉग्स का क्या होगा जिनके रहने के लिए जगह ही नहीं है? और सबसे पहला सवाल उठना चाहिए एमसीडी पर, जिनकी लापरवाही की वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि एबीसी रूल तो पहले से ही लागू था, यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल, जिसमें डॉग्स को स्टरलाइज करना, उनको वैक्सीनेट करना और उसी एरिया में वापस छोड़ना जहां से उनको लाया गया है। अब एक एग्जाम्पल देखो लखनऊ का, जहां पर 32.7 करोड़ के बजट से 2.1 लाख डॉग्स को वैक्सीनेट किया गया, जिसकी वजह से जो डॉग बाइटिंग के केसेस थे वो गिरे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि शेल्टर्स के लिए पैसा कहां से आएगा? पैसा जाएगा टैक्स पेयर की जेब से, जिनको ये भी नहीं पता होगा कि कितने डॉग्स एक शेल्टर में हैं, कितने आज जिंदा है और कितने डॉग्स मर गए। अब आरटीआई में घोस्ट स्टरलाइजेशन स्कैम के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जिसमें लाखों रुपए क्लेम किए गए, लेकिन वैक्सीनेशन सिर्फ कुछ हजार डॉग्स का हुआ। अब इन शेल्टर्स में डेथ रिकॉर्ड्स की ट्रांसपेरेंसी जीरो होगी, इन्फ्लेटेड बिल्स यानी बढ़ा चढ़ाकर बिल दिखाए जाएंगे और मॉनिटरिंग के नाम पर ड्रामा होगा। अब हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली इतना लापरवाह है कि जब वो इंसानों की फिक्र नहीं करता तो इन जानवरों की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब अगर आप इस एनिमल किलिंग और करप्शन का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रही हूँ, और हो सकता है कि आपके एक पेटिशन की वजह से लाखों डॉग्स की जान बच जाए।